शेर और जंगल के जानवर। किसी समय की बात है, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि शेर जंगल का राजा था और उसका रोज का नियम था कि वह एक जानवर का शिकार करे। चाहे वह हिरण हो, हाथी हो, खरगोश हो या बंदर, शेर का किसी पर कोई दया नहीं थी। हर रोज शेर जंगल में घूमता और जो भी जानवर उसे मिलता वह उसका शिकार करता। धीरे धीरे जंगल के जानवर बहुत परेशान हो गए। उनके परिवार के सदस्य मारे जा रहे थे और वे जानते थे कि अगर कुछ नहीं किया गया तो पूरा जंगल एक दिन शेर के डर से खाली हो जाएगा। एक दिन सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। सभा में हिरण, हाथी, बंदर, खरगोश, लोमड़ी और कई अन्य जानवर शामिल हुए। जानवरों ने मिलकर सोचा कि शेर से किस तरह निपटा जाए। कोई भी जानवर शेर के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बहुत ताकतवर था। अंत में लोमड़ी ने एक सुझाव दिया, हमें शेर से समझौता करना चाहिए। क्यों न हम उसे हर रोज एक जानवर भेज दें, ताकि वह खुद से शिकार करने के लिए जंगल में न आए। सभी जानवरों को यह सुझाव अच्छा लगा। फिर उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया, जिसमें हाथी, हिरण, लोमड़ी और बंदर शामिल थे। वे शेर के पास गए और उसे प्रस्ताव दिया, महाराज, हम जानते हैं कि आप जंगल के राजा हैं और हमें आपके आदेशों का पालन करना चाहिए। लेकिन हम आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। अगर आप हर रोज खुद से शिकार करेंगे तो हम जानवर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम आपके लिए एक समझौता लेकर आए हैं। हम हर दिन आपकी गुफा में एक जानवर भेजेंगे। इससे आपको शिकार पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम भी शांति से रह सकेंगे। शेर ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, तुम्हारा प्रस्ताव मुझे ठीक लगता है, लेकिन एक शर्त है। हर दिन एक जानवर समय पर आना चाहिए। अगर एक दिन भी कोई जानवर नहीं आया या देर से आया तो मैं पूरा जंगल तबाह कर दूंगा। जानवरों ने शेर की शर्त मान ली और समझौता कर लिया। अब हर दिन एक जानवर शेर के भोजन के लिए चुना जाता और वह शेर की गुफा में भेजा जाता। इस व्यवस्था से जंगल में शांति लौट आई और शेर भी खुश था कि उसे शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। कुछ महीनों तक यह योजना सुचारू रूप से चलती रही। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। जब जानवरों ने खरगोश को शेर के पास भेजने का फैसला किया तो उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही शेर के पास जाऊंगा तो मेरी मौत निश्चित है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं और शेर से छुटकारा भी मिल जाए। खरगोश बहुत बुद्धिमान था। उसने योजना बनाई और जानबूझकर शेर के पास जाने में देर कर दी। वह धीरे धीरे रास्ते में चलता रहा और कुछ घंटों बाद शेर की गुफा के पास पहुंचा। जब शेर ने देखा कि आज का भोजन देर से आ रहा है
तो वह बहुत गुस्से में था। उसने अपनी गुफा से बाहर आकर जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। तभी उसने छोटे से खरगोश को अपनी तरफ आते देखा। शेर ने गरजते हुए कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। खरगोश ने बिना डरे जवाब दिया, महाराज कृपया मेरी बात सुनिए। मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह असली जंगल का राजा है। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने आपको यह बात नहीं बताई तो वह मुझे मार डालेगा। इसलिए मैं देर से आया हूँ। शेर यह सुनकर और भी गुस्से में आ गया। उसने कहा, कौन है वह दुस्साहसी शेर? उसे नहीं पता कि मैं इस जंगल का सच्चा राजा हूँ। चलो मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश बहुत चतुर था। वह शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज वह शेर इसी कुएं के अंदर है। उसने मुझे इसी कुएं में कैद किया था, लेकिन किसी तरह मैं बच निकला और आपके पास आया। अब आप खुद देखिए। शेर ने कुएं में झांका। जब उसने कुएं के पानी में अपनी ही परछाई देखी तो उसे लगा कि कुएं में वास्तव में दूसरा शेर है। शेर ने गुस्से में जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से उसकी ही दहाड़ की गूंज वापस आई। शेर को लगा कि कुएं के अंदर का शेर भी उससे मुकाबला कर रहा है। गुस्से में अंधा होकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह कुएं के गहरे पानी में डूब गया और मर गया। खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर से छुटकारा पा लिया। वह खुशी खुशी वापस जंगल के जानवरों के पास गया और उन्हें बताया कि अब वे हमेशा के लिए शेर के आतंक से मुक्त हो गए हैं। सभी जानवर खरगोश की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बल और शक्ति से नहीं, बल्कि चतुराई और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।